दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल रात अरब सागर की उन काली लहरों पर वो हुआ जिसकी कल्पना मात्र से ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देशों के होश उड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के उस सपने पर जिसे हमने दशकों की मेहनत, अरबों रुपयों के निवेश और अपने लहू से सींचा था, उस पर कल रात किसी ने हमला करने की जुर्रत की। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भारत को दबाने की कोशिश की, तो भारत ने ऐसा क्या किया जिसने पेंटागन के उन रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी जो यह सोचते थे कि भारत झुक जाएगा। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में हैं, और यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत के उस स्वाभिमान की दास्तान है जो कभी नहीं झुकता। तैयार रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनेंगे वो आपकी रगों में दौड़ते खून को गर्म कर देगा। दोस्तों, बात शुरू होती है चाबहार से। वह चाबहार जिसे भारत ने अपने खून पसीने से सींचा है। वह चाबहार जो मध्य एशिया तक पहुंचने की भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है। वह चाबहार जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे अहम प्रवेश द्वार है, बाट है। ईरान के दक्षिणी तट पर बसा यह बंदरगाह भारत की वह रणनीतिक चाल है जिसने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता खोल दिया है। भारत ने इस बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश किया है। हमारे सैकड़ों तकनीशियन और विशेषज्ञ वहां दिन रात काम करते हैं। यह बंदरगाह केवल व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि यह भारत की भू राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसीलिए जब कल रात खबर आई कि अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन के आसपास बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो पूरे भारत की सांसें थम गईं। चारों तरफ धुएं का गुबार था, धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं, और उसी वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं। दुनिया को लगा कि अब भारत लाचार हो जाएगा। अमेरिका को लगा कि भारत घुटने टेक देगा। लेकिन तभी दिल्ली से वह खबर आई जिसने पेंटागन के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपने राफेल के 2 सबसे घातक स्क्वाड्रन चाबहार की ओर रवाना कर दिए। एक तरफ अमेरिका का विशालकाय युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में खड़ा होकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत के राफेल जेट सोनिक बूम पैदा करते हुए हिंद महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इन राफेल विमानों में लगी स्कैल्प और मिटियोर मिसाइलें इस बात की गारंटी थीं कि अगर किसी ने भी भारतीय हितों पर गलत निगाह डाली तो उसका परिणाम क्या होगा। ये राफेल सीधे हॉर्मुज में तैनात हमारे आईएनएस विक्रांत के डेक पर लैंड करने वाले थे, और जैसे ही यह लैंडिंग हुई, उस पूरे इलाके में भारत की मारक क्षमता 10 गुना बढ़ गई। अगर आपको भी भारत की इस बढ़ती ताकत पर गर्व होता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि ऐसी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कूटनीतिक मोर्चे की जहां भारत ने दुश्मन को उसी की चाल में मात दी। जिस वक्त चाबहार के पास धमाके हो रहे थे, उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री सीधे तेहरान के विदेश मंत्री के साथ हॉटलाइन पर थे। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि चाबहार की मिट्टी पर गिरा एक भी गोला भारत के लिए रेड लाइन पार करना माना जाएगा। और नतीजा यह हुआ कि सैन्य कार्रवाई चाबहार के पास जरूर हुई, लेकिन भारत के शाहिद बहशती टर्मिनल को एक खरोंच तक नहीं आई। इसी के साथ हॉर्मुज की उस संकरी गली में भारत के 28 विशालकाय व्यापारिक जहाज फंसे हुए थे, जिन पर सवार थे हमारे 778 भारतीय नाविक। यह 778 नाविक सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं दोस्तों, यह 778 परिवार हैं। यह वो माएं हैं जो अपने बेटों की राह देख रही हैं। यह वो बच्चे हैं जो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत इन जहाजों को निकालने के लिए उनकी मदद मांगे, उनकी शर्तों के आगे झुके और चाबहार से हाथ खींच ले। लेकिन भारत ने अपनी खुद की ताकत के दम पर रास्ता बनाने का फैसला किया। भारतीय नौसेना ने एक साइलेंट रेडियो प्रोटोकॉल शुरू किया, और विक्रांत पर तैनात राफेल जेट्स ने उन 28 जहाजों के ऊपर एक ऐसी हवाई छतरी तैयार की जिसे भेदना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि हमारे 778 नाविक सुरक्षित हैं, हमारे 28 जहाज अपने रास्ते पर हैं, और अमेरिका का वह पूरा प्लान धराशायी हो चुका है। दोस्तों, उधर ट्रंप प्रशासन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फ्रांस और जापान से संपर्क साधने की कोशिश की ताकि भारत को अकेला किया जा सके, लेकिन फ्रांस ने साफ कह दिया कि वह भारत जैसे रणनीतिक पार्टनर के खिलाफ किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा। जापान ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए हाथ पीछे खींच लिए, और चीन और रूस बड़ी खामोशी से यह सब देखते रहे। आज अमेरिका अरब सागर के नीले पानी में खुद को अकेला खड़ा पा रहा है। यह घटनाक्रम हमें एक बड़ा सबक देता है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ परमाणु बमों से नहीं नापी जाती।
ताकत नापी जाती है उस साहस से जो एक देश अपने हितों की रक्षा के लिए दिखाता है। ताकत नापी जाती है उस कूटनीति से जो दुश्मन की चाल को उसी के खिलाफ पलट देती है। और ताकत नापी जाती है उस संकल्प से जो कहता है कि हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। दोस्तों, आज जब आप और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, तो एक पल के लिए उन जांबाज नौसैनिकों और पायलटों को याद करें जो समंदर की खारी लहरों पर तपते सूरज के नीचे हमारे लिए खड़े हैं। वो वहां इसलिए हैं ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे, देश की अर्थव्यवस्था थमे नहीं और पूरी दुनिया में भारत का मस्तक कभी ना झुके। अगर आपके सीने में एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है तो अभी लाइक बटन दबाइए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह खबर हर उस इंसान तक पहुंचे जो भारत की ताकत पर शक करता है। जय हिंद, भारतीय नौसेना जिंदाबाद, वंदे मातरम।